अल्लाह वसीले बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। जिंदगी के ठंडे गर्म हालात से गुजरकर इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है। जज्बात और जोश में कही गई बात पर जज्बाती नहीं होता, उम्मीदें और तवक्कुआत नहीं रखना छोड़ देता है। कोई झूठ बोले या धोखा दे, उस पर झटका नहीं लगता कि दुनिया के हकीकी यही है। जब बंदा हकीक को तस्लीम कर लेता है तो काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। और अल्लाह तो इतना सखी, इतना आला ज़र्फ है कि वो माजी के गुनाहों का साया भी नहीं रहने देता, ताना भी नहीं देता, एहसास भी नहीं दिलाता। कुछ खताओं को, कुछ दुआओं को, कुछ बातों को अल्लाह के साथ राज रखा करे। वो ऐसा राजदार है जिससे मुखलिस लोग कोई भी नहीं। अल्लाह से बातें करने की आदत डाल ले, अल्लाह से दोस्ती कर ले। जिसके पास जो होता है ना, उसने वो वही तकसीम करना होता है। इसलिए लोगों के रवैयों को कोशिश करे कभी गुस्सा ना करे। अब लाजमी तो नहीं सबकी झोलियाँ खलूस अपनायत, मोहब्बत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हुई हो। इसलिए जहाँ जो मिले समझो उसके पास अपने ज़र्फ के मुताबिक यही था, देने के लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं था। किसी पे ज्यादा यकीन ना करें, क्योंकि लोग कुरान उठा के भी झूठ बोलते हैं। अपनी खुशियाँ और अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मजीद दुख देते हैं। मुखलिस रहें लेकिन कोई भी तवक्को ना रखे, क्योंकि आपकी मुखलिसी मुंह पे मार दी जाती है। मेरे प्यारे रब करीम, मैं नहीं जानती कौन सी ज़मीन, कौन सा दिल और कौन सा फैसला मेरे लिए, मेरे हक में बेहतर है, मगर आप तो जानते हैं ना कि आप ये गुनहगार बंदी अब बेहद थक चुकी है, ज़माने को देखे डर चुकी है, लोगों के हाथों टूट चुकी है। सो मैंने अपने तमाम कामों की बागडोर आपके हाथों में सौंपी हुई है। लिहाजा मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वसाअत मुझे हैरान खुश कर दे। आमीन। एक वक्त आता है कि लिहाज करने वाला लिहाज नहीं करता, सबसे ज़्यादा इज्जत करने वाला बेइज्जती कर जाता है, बहुत बाअदब बदतमीज़ी करने लगता है। फिर 10 नहीं 50 उंगलियां उठती है, एक गलती पर 100 अच्छाइयाँ भुला दी जाती है, लेकिन कोई उसके पीछे की कहानी नहीं समझता। वो जो शेरी से तल्ख हो गया तो क्यों हो गया, कोई उस पर बात नहीं करता। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुछ फीलिंग सिर्फ किसी खास शख्स को दिखाई जाती है, जहाँ मालूम हो अगर गुस्सा करेंगे तो बर्दाश्त किया जाएगा, जिद करेंगे तो मानी जाएगी, रोएंगे तो चुप करा दिया जाएगा, प्यार मांगेंगे तो बेतहाशा मिलेगा, खामोशी का मतलब अपने आप समझा जाएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जो दुआ बार बार ज़बान पर आती हो ना, उसने कबूल होना ही होता है। अल्लाह बंदे को बार बार दुआ करने की तौफीक ही इसलिए देता है कि जो मांगा गया है वो उसे एक दिन अता होना ही है, और इंतज़ार भी तभी करवाता है जब आपको उसे से बढ़कर देना होता हो आपने जो मांगा था। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि औरत ये सुनना चाहती है कि वो बहुत खूबसूरत है, जबकि असल में वो ये सुनना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, हम दोनों हर एक मुश्किल का सामना मिलकर कर लेंगे। दुआएं वो फूल है जो जिंदगी की परेशानियों में आसानियों और कामयाबियों की खुशबू बिखरती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह का फजल व करम हमेशा आपके साथ हो और उसके निगाहबान फरिश्ते आपकी हिफाजत करें। आमीन। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है?
दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र, ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो तुम बहुत अमीर हो। नबी इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर घमंड होगा, और जो जहन्नुम में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। बानो कहती थी, औरत की मोहब्बत से नहीं नफरत से डरो। जब वो खास से आम कर दे तो दी हुई दुआएं भी वापस छीन लेती है, और ये वाकया सच है। मैंने कई औरतों को पत्थर होते देखा है। जब उनका जब्त टूटता है तो फिर उनके सामने कट के भी मर जाएं तो पलके उठाकर देखती तक नहीं। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस है। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। पता है तुम मेरी ख्वाहिश नहीं हो, ख्वाहिश पूरी हो जाए तो तलब नहीं रहती। तुम मेरी आदत नहीं हो, आदत बुरी भी होती है। तुम मेरी ज़रूरत भी नहीं हो, ज़रूरत पूरी हो जाए तो दूसरों की तलाश रहती है। तुम मेरी दुनिया भी नहीं हो, दुनिया तो फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। तुम मेरे लिए लाहासिल मोहब्बत हो जिसकी तलब हमेशा रहेगी। तुम उसकी मेज़बानी करो। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक आदमी के पास से गुजरता हूँ, वो ना मुझे मिलता है ना मेरी मेहमान नवाजी करता है, फिर वो मेरे पास से गुजरता है, क्या मैं भी बदले में उसके साथ ऐसा ही करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसकी मेज़बानी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सियाफाम नीली आंखों वाले दो फरिश्ते उनके पास आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाजे बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाजों की जानिब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। ये होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब दरवाजे बंद है तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह एक ही तो है। वो मौजज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो, वो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे इंतज़ार में हैं। रास्ते बना दिए गए हैं, तुम्हारी तमाम तर दुआएं सुनी जा चुकी है, सब्र का सहजा सिला भी लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम तर गिनती को याद रखते हुए खुशियों से भरा बाग भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए जाने वाले यकीन पर आ रुके तो फिर मौजज़ों का रोनमा होना हर हाल में लाजिम होता है। ए अल्लाह, मेरी वफात से पहले मेरी इस्लाह कर देना और मेरा बेहतरीन एहतमाम करना, और मुझे मौत देना इस हाल में कि तू मुझसे बेइंतहा राज़ी हो, और मेरे जाने के बाद किसी को महस्सर कर देना जो मेरे लिए दुआ करे। जो कहानी में अल्लाह को हिस्सेदार बना लेते हैं उनका अंजाम कभी बुरा नहीं होता। फिर वो दिल में उन्हीं लोगों की मोहब्बत रखता है जो हमारे हक में बेहतर होते हैं, और ऐसा सुकून दे देता है जिसके बाद जिंदगी में कभी बेसुकूनी नहीं आती। टूटने वाले उससे जुड़ जाए तो उन्हें फिर कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं। बानो कुदसिया कहती हैं, अगर किसी का आपके बगैर एक दिन गुजर सकता है तो उसकी आपके बगैर जिंदगी भी गुजर सकती है। जो एक बार छोड़ सकता है वो दोबारा भी तो छोड़ सकता है। वो कहते हैं ना, मौका देने वाले तो धोखा, और धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं देना चाहिए।